अरे कौन है तू? नमस्ते। नमस्ते छोड़, ये बता मेरे घर के बाहर क्यों बैठा है? एक बात बताइए, ये क्या मनीष का घर है? हाँ मनीष का घर है, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? वो क्या है, मनीष ना मेरा दोस्त है और मुझे ना उनसे मिलना है। क्या तू मनीष का दोस्त है? अरे लंगड़े, तू मनीष का दोस्त कैसे हो सकता है? सच सच बता, कौन है तू? मैं ना सच कह रहा हूँ, मनीष ना मेरे बचपन का ही दोस्त है। देख चुप कर, मुझे ना पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहीं इधर उधर से तूने नाम सुन लिया होगा और आगे यहाँ पर रिश्ता बनाने के लिए। एक काम कर, ये ले 5 रुपए और रास्ते में ना कुछ खा पी लेना। नहीं मैडम, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो मनीष का बचपन का दोस्त हूँ। आप उनको जाके बोलिए ना कि उनका दोस्त राहुल उनसे मिलने के लिए आया है। अगर वो मना कर देंगे ना तो मैं वापस यहाँ से लौट जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तू ना यहीं खड़ा रहना, अंदर मत आ जाना, बुला कर लाती हूँ उन्हें। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया आपको। ओके। मनीष, बाहर ना तुम्हारा कोई दोस्त आया है और वो राहुल नाम बता रहा है खुद का। राहुल नाम का? कहाँ से है? मैंने इतना नहीं पूछा कहाँ से आया है, क्यों आया है। एक काम करो, आप खुद ही आकर देख लो यार बाहर। अच्छा ठीक है, तुम उसे अंदर लेके आओ, मैं आ रहा हूँ। एक काम करो, अंदर चलो। बैठ जाओ यहाँ पर। ये क्या कर रहे हो तुमने ये झोला ऊपर क्यों रखा? नीचे रखो इसे। अरे ये झोला हमारा ना गंदा नहीं है, इसमें बस कपड़ा है। अरे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, है तो गंदा ही ना, नीचे रख इसे। ठीक है। अरे राहुल, तू कब आया तू और कैसा है तू? बस भाई, तुझसे मिलने का मन करा और मैं गांव से आ गया तेरे से मिलने। नहीं यार राहुल, तू ना कभी ऐसे नहीं आता, और वो भी गांव से। देख, जरूर कोई बात है। सब ठीक तो है ना गांव में? हाँ भाई, घर में तो सब ठीक है। मैं तो बस तुझसे मिलने के लिए आ गया और ये देखने के लिए आया कि तू कैसे रह रहा है। और घर भी तूने काफी अच्छा बना रखा है और भाभी भी ना बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यार तू गांव से आया। अच्छा ये बता, क्या खाएगा तू? नहीं भाई, खाना वाना सब खाकर आया हूँ, मेरा पेट भी भरा हुआ है। तूने ना बहुत ज्यादा तरक्की कर ली और गांव से शहर आने के बाद में मुझको तो भूल ही गया तू। अच्छा, तो तुझे लगता है मैं तुझे भूल जाऊंगा? अरे यार, कैसे भूल सकता हूँ अपने बचपन के दोस्त को। देख, मैं जब भी गाँव आऊंगा ना तुझसे जरूर मिलकर जाऊंगा। और वैसे भी यार आजकल गाँव आना होता ही कब है? बस दशहरे को गाँव आता हूँ, और तुझे अच्छे से पता है मैं तुझसे हमेशा मिलके जाता हूँ। देख यार, शहर में ना बहुत भाग दौड़ है, बहुत ज्यादा काम रहता है यहाँ पे। सारा काम से फ्री नहीं हो पाते हम लोग। हाँ भाई, मैंने गांव में सुना था कि शहर में ना लोग बाग बहुत बिजी रहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि तू भी अपने काम में बिजी है और यहाँ शहर में इतनी तरक्की कर लिया। ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, यहाँ पे ना गांव से बिल्कुल अलग ही माहौल रहता है। बस लोग यहाँ पे अपनों को ही भूल जाते हैं। अरे मेरी नया से भी पता है बहुत कम बात हो पाती है, क्योंकि बिजी हम लोग इतना रहते हैं। ऑफिस, ऑफिस से घर, घर आते खाना वाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठ के वापस से ऑफिस चल जाओ। किसी से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। गांव में सही था यार, अपने गांव में कितने मजे करते थे हम लोग। अच्छा तू ये बता, गांव में सब ठीक है? मम्मी पापा कैसे हैं? भाई गांव में तो सब ठीक है, पर बाबूजी ना हमें छोड़ के चले गए। तूने बताया नहीं मुझे। अरे मैं तेरा दोस्त था, कम से कम तू मुझे बता तो सही। और एक बात बता, शहर में रहता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अलग हो गए। देख, मैं ना हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, और ये बात अलग है कि कुछ टाइम से हम लोग मिल नहीं पा रहे। लेकिन यार, वो तो तेरा दोस्त ना, तुझे मुझे बताना चाहिए था। भाई सब कुछ ना बहुत जल्दबाजी में हो गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि किसको बताऊं और किसको नहीं बताऊं। अच्छा कोई बात नहीं, तू ना दिल छोटा मत करे। देख, जो भी लिखा हुआ है ना वो होके रहता है यार। अब मेरे बाबूजी भी तो मुझे छोड़ के चले गए थे कितने दिन पहले। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अच्छा वैसे
उनको हुआ क्या था? क्योंकि अच्छे खासे दिखते थे वो तो, अचानक से। भाई सब कुछ सही चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक से ना उन्हें दारू पीने की लत लग गई और वो हमेशा दारू में इतना धूत रहते थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता था, उन्हें अपनी सुधि नहीं रहती थी। फिर अचानक से ना उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, तो हमें ना उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और वहाँ डॉक्टर ने उन्हें ऐसे बोला कि ये ना अब 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपको इनकी जितनी देखभाल करनी है अभी कर लो। और उस बात को ना 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, पापा मुझे छोड़ के चले गए। राहुल, तुझे यार बताना चाहिए था मुझे, तूने बहुत गलत किया। तूने तो हक ही छीन लिया मेरा। अरे मैं दोस्त हूँ या नहीं हूँ, शहर में रहता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तुझे बताना चाहिए था मुझे, तूने बहुत गलत किया यार। भाई मैं ना भूल गया था, मुझे माफ कर दे। अच्छा चल कोई बात नहीं, तू मुझे ये बता क्या खाएगा, क्या बनवाऊं तेरे लिए? तेरी भाभी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा एक काम करता हूँ, तेरे लिए ना मैं खाना ही बनवा देता हूँ। नेहा। अरे नहीं भाई, खाना वाना रहने दे, और भाभी आपको ऐसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई मैंने अभी बताया ना, मैं खाना वाना सब खा के आया हूँ, मैं तो बस तेरे से मिलने का मन करा तो मिलने के लिए आ गया। अब मैं चलता हूँ। देख राहुल, मुझे अच्छे से पता है कि तू ऐसे तो कोई नॉर्मली रीजन से तो मिलने आएगा नहीं मुझसे, जरूर कोई बड़ी बात है। अच्छा चल बता, क्या परेशानी है तेरे को? अभी मैंने तेरे को बताया ना कि पापा को दारू पीने की लत लग गई थी, बस इसी वजह से ना उन्होंने गांव में जमींदार से बहुत सारा कर्जा ले लिया था, बहुत सारे पैसे उधार ले लिए थे। बस इसी वजह से हमारा घर और हमारी जो जमीन थी ना वो हमें गिरवी रखनी पड़ गई। अब भाई मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इतने सारे पैसे मैं कहाँ से चुकाऊं। मैं तो गांव में छोटा सा फल का ठेला लगाता हूँ और हमारे पास में जितनी भी जमा पूंजी थी ना वो तो सारी पापा के इलाज में चले गई। भाई गांव में एक ही जमीन थी, सोचा था उसको बेच के अपनी बहन की शादी करूंगा, खुद की शादी करूंगा, पर वो भी ना जमींदार को गिरवी रखनी पड़ गई। अब जमींदार आता है और मुझे और माँ को धमकी देता है, या तो हमारा पैसे चुकाओ वरना तुम्हारा घर का जितना भी सामान है ना वो उठा के रोड पे फेंक दूंगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाऊं। और गांव में मेरे जितने भी यार दोस्त थे ना, मैंने सबसे मदद मांग के देख ली और बोला भाई मेरे थोड़ा बहुत कर्जा हो गया है, इसको चुकाने में मेरी थोड़ी मदद कर दो, जैसे ही जमीन बिकेगी मैं तुम सबके सारे पैसे लौटा दूंगा। पर किसी ने ना मेरी मदद नहीं की। तो भाई मैं गाँव से ना शहर आ गया, ये सोच के कि शहर में ना तेरी काफी अच्छी जान पहचान होगी और शहर में तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो तू मुझे ना कहीं पे नौकरी लगवा देगा, क्योंकि वहाँ पे तो जमींदार मेरा जो छोटा सा ठेला है ना उसको भी तोड़ फोड़ देता है, तो वो तो मुझे वहाँ पे कमा के नहीं खाने देगा। बस इसी वजह से मैं शहर में आ गया। तो भाई तेरे से ना हाथ जोड़ के विनती है, मुझे यहाँ कहीं पे काम दिला दे। राहुल, तेरे साथ में इतना सब कुछ हो गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे यार नौकरी की बात कर रहा है तू, नौकरी तो तुझे मैं यहाँ पे कभी भी दिला दूंगा यार। और सुन मेरी बात, तुझे कितने पैसों की जरूरत है तू मुझे पहले ये बता। अरे नहीं भाई, मैं तेरे से पैसे कैसे ले सकता हूँ, तू तो यहाँ शहर में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी लगा दे। गाँव में ना मैं और मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो जमींदार ना हमें बहुत धमकियाँ देता है। भाई तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू तो यहाँ मुझे नौकरी लगा दे बस। अगर आप मुसीबत में हो तो ये आपकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और अगर कभी इनके ऊपर मुसीबत आ जाए तो आप क्या मदद नहीं करोगे? और भैया सॉरी, प्लीज मुझे ना माफ कर देना, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इनके दोस्त हो, वरना ना मैं आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। जब आप आए थे ना तब भी मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात कर ली थी, मुझे माफ कर देना। और भैया आप मुझे ये बताओ कि आपको कितने पैसों की जरूरत है? भाभी वैसे तो ना मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, अगर 1-2 लाख भी मिल जाएंगे ना तो उससे मैं जमींदार का जो ब्याज चल रहा है ना वो चुका दूंगा। और जब मेरे पास में 10 लाख रुपए आएंगे ना तो वो पूरे पैसे देके अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। अच्छा तो एक काम कर, मैं तुझे 2 लाख तो नगद देता हूँ और 10 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ। इससे क्या है कि जो तेरा ब्याज है वो भी खत्म कर दे और जो तेरी गिरवी जो जमीन है ना उसे भी छुड़ा ले। यार तू एक बात बता, अगर तू गांव में सब कुछ छोड़ करके शहर आ जाएगा तो फिर गांव का क्या होगा? और अगर गांव से सब लोग अगर ऐसे शहर में आने लगे तो फिर शहर में तुम लोग क्या करोगे यार? और वैसे भी
हमारा तो गांव में अच्छा खासा बिजनेस है, कम से कम भी 10-12 तो तेरे पास में गाय भैंसी हैं, तो उनका दूध भी निकालता है, डेयरी वाला काम चला रहा है। एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा सा पैसा और लगाते हैं वहाँ पे, और तुम्हारा जो व्यापार है उसे वहीं पे ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि अपने पास में जमीन तो अच्छी खासी है ही, और जहाँ पे तू पैसों की वजह से खेती नहीं कर पा रहा है, तो तुझे जितने भी पैसे चाहिए मैं तुझे फाइनेंस कर दूंगा, और तू आराम से खेती भी कर सकता है वहाँ पे। देख, शहर में आकर के ना कोई मतलब नहीं है, यहाँ 12-15 हजार की नौकरी करेगा और इतना बिजी हो जाएगा ना कि किसी से तू कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा है तू गांव में ही रहे, कम से कम खुश तो रहेगा तू। क्या भाई, तू मेरी इतनी बड़ी मदद करेगा? तेरा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और माँ को ये बात पता चलेगी कि मैं अपनी जमीन भी छुड़वा लिया हूँ और जमींदार का सारा पैसा भी चुका दिया, तो माँ ना बहुत खुश होगी। और माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि वो गांव छोड़ के शहर में आए। माँ को तो ना गांव में रहने देता हूँ, क्योंकि माँ गांव में रहेगी तो खुश रहेगी। माँ की वो छोटी छोटी यादें और बाबूजी के साथ बिताए हुए वो पल और हमारे बचपन की यादें, अगर मैं माँ को शहर में लेके आ जाऊंगा तो वो ना बिल्कुल टूट सी जाएगी। हाँ भाई, तू ना बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए ना पैसे वगैरह लेके आता हूँ। ये ले राहुल, ये 2 लाख रुपए हैं। सुन, ये सारे कैश संभाल के लेके जाना, और ये चेक इसे अपने अकाउंट में लगा देना, ठीक है? ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वैसे थोड़ी देर रुक जाता, चाय पानी पी के चल जाता। भाई अभी तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं काफी लेट हो गया, फिर कभी आता हूँ। चल ठीक है।